खुद ही जो है इंडिया के साथ पंगा लिया। इंडिया के जितने प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे, इन्होंने कहा उनको जो है शट डाउन कर दिया जाए। इंडिया ने जो है वो गैरत का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश के किसी एक्शन को लेने से पहले उन्होंने खुद जो है जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया के बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे उसको शट डाउन कर दिया। अब थोड़े देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत हो रही है कि वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन के साथ हमला कर रहे हैं। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है, और जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। सामने आया है कि बांग्लादेश सोने के बदले भारत से अनाज और चीनी जैसी चीजें तस्करी के जरिए हासिल कर रहा। जो असदुद्दीन अवैसी आज ये कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं से भारत का क्या लेना देना, उसी असदुद्दीन अवैसी से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि फलस्तीन और हमास के मुसलमानों से भारत के मुसलमान का क्या लेना देना। भारत के द्वारा अब एक बहुत ही अग्रेसिव और डेयरिंग मूव लिया गया है। हमारे वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, वहां पर जो बीएसएफ की तैनाती थी दोस्तों, उसको अब जीरो लाइन पे मूव कर दिया गया है। जैसी ज्योग्राफी है बांग्लादेश की, बिना इंडिया के कभी भी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा बांग्लादेश। बस समस्या क्या है, भारत के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर जो बॉर्डर इलाके हैं बांग्लादेश के, वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो तस्करी करने में, जो इधर से इधर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने में, जो वहां से लोग इधर आने घुसने देते हैं, इन सब चीजों में मदद करते हैं। इतना बड़ा बॉर्डर है पूरे बॉर्डर को, और वो भी ओपन बॉर्डर है, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना फौज के लिए कोई आसान बात नहीं होती, कोई मजाक नहीं है। ऊपर से फेंसिंग अब होने लगी है, अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। फेंसिंग इधर एनडीए की सरकार में होना तेज हुई है कम से कम, वरना वो फेंसिंग भी नहीं थी, कुछ भी इलाकों में नहीं थी। खुला खेल फरकाबाजी था, जो मनाए घुस जाए, जो मनाए जहां चला जाए। अब कम से कम चीज थोड़ी सी बेहतर हुई है, बट बात अभी भी वही है। एयर स्पेस अगर भारत बंद कर दे तो बहुत ज्यादा भारत को फायदा होगा। बांग्लादेश घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि तीन तरफ से भारत है। जाओगे कहां से? म्यांमार होके आप कहां से चले जाओगे? और पानी के रास्ते से जाना पड़ेगा, या फिर पानी के रास्ते से आप जहाज उड़ा के ले जाओगे, तो फ्यूल कॉस्ट जो है वो डबल हो जाएगी। वो कंटिन्यू करने वाला असदुद्दीन अवैसी एक बहरूपिया, एक लालची, एक हरामखोर, एक आवारा, लुच्चा, लफंगा, बदतमीज, बेहुदा मुखबिर है पाकिस्तान का। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। जो असदुद्दीन अवैसी आज ये कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं से भारत का क्या लेना देना, उसी असदुद्दीन अवैसी से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि फलस्तीन और हमास के मुसलमानों से भारत के मुसलमान का क्या लेना देना। बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और भारत सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि भारत सरकार हर एक तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर दिया जाए। वहां से तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन ये भिखमंगा, जैसे पाकिस्तान भिखमंगा है, वैसे ही ये जाहिलिस्तान और ये जिहादिस्तान भिखमंगा है। अभी तक आलू प्याज चावल आटा ले रहा है, अभी तक ले रहा है। तो बेशर्मी की इंतहा देखो इन मुसलमानों की। मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन अवैसी को अब वक्त आ चुका है कि भारत के हम जैसे लोग अब उसको करारा जवाब दें। दरअसल एक्सपर्टों का मानना है कि भारत के पास सबसे बड़ा कदम ये हो सकता है कि वो बांग्लादेश के लिए अपना एयर स्पेस ही बंद कर दे। ऐसा होने पर बांग्लादेश को समुद्री रास्तों पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। भारत पहले ही अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुका है। अगर मेडिकल सेवाएं और अन्य जरूरी चीजें बंद हो जाती है तो बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन तो करती है, और जब आप किसी रियासत पर में इंटरवेंशन करेंगे, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज करेंगे, और उनकी जो एक प्राइम मिनिस्टर थी जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, इंडिया ने उनको बना दी हुई है। तो आप समझे कि मैं कह रहा हूँ कि जब तक इंडिया के अंदर भी इस तरह की सोच खत्म नहीं होगी, इंडिया की गवर्नमेंट की अपनी सोच इस तरह की नहीं होगी कि हमने कॉपरेशन करनी है, लोग मर रहे हैं ना, खुराक है, तो इंडिया को इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स बचानी है या इंडिया को जो है वो अपनी दुश्मनी निभानी है। इसी तरह बांग्लादेश की बात ना भूलें कि बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का कितना बड़ा हाथ था। Feels that they have a right to intervene in some level or the other. But for the same reason, अब minority है with a government that is anti-India and pro-Pakistan, तो जाहिर है Hindus feel the pressure. तो इसकी वजह से अब जो लेटेस्ट जो पोजीशन हुई है वो यही हुई है कि पहले तो उनको गुस्सा था कि हसीना चलेगी इंडिया, और दूसरी चीज़ ये कि अब ये एक स्वामी है या मोहन समझे आप, हिंदू, उसको गिरफ्तार कर लिया है, एन एंटी हिंदू। जाहिर है पाकिस्तान इज डिलाइटेड
कि यू नो फाइनली आफ्टर ऑल दीज इयर्स ये वही बांग्लादेश है जो हसीना के ज़माने में बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने कि आप लिव एंड लेट लिव, फॉरगेट अबाउट द पास्ट। ये वो इंसिस्ट करते थे कि आगे पब्लिकली अपोलोजाइज करें। जी जनरल मुशर्रफ भी गए थे, मगर उन्होंने कहा मैं आई एम सॉरी, मगर पब्लिक अपॉलॉजी देना जो है ना, इट्स नॉट राइट, छोड़ देना अब इस चीज़ को। हम प्राइवेटली तो मान रहे हैं और वैसे भी जिस हद तक हम कर सकते हैं हमने कर लिया है, बट आई कांट। तो वो डटे हुए थे, साथ दिया उनकी जो है वो मदद की। लेकिन ये कि आप अगर कोई आपकी किसी की मदद कर लेते हैं, उसके बाद आपका मकसद नहीं है कि आप हमेशा उस पर मुसल्लत रहें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मेरे ख्याल में इंडिया को अपनी जो है वो फॉरेन पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का मैं कह रहा हूँ सिर्फ बांग्लादेश के साथ मसला नहीं है, उसका पाकिस्तान के साथ मसला है, उसका नेपाल में है, उसका इवन श्रीलंका के भी कुछ बॉर्डर्स पे, चाइना के साथ कुछ बॉर्डर्स पे मसला है। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया, तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए, तो तब भी तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलहदा हो गया था। लेकिन आपने जो बात किया कि वहाँ पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बिरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, वो हिंदू है, वो हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही है कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। 40,000 टन RDX तो आ चुका पाकिस्तान से बांग्लादेश में। एम्यूनेशन वगैरह तो बम गोला बारूद जो पाकिस्तान जिस चीज में प्रो है, या तो छोकड़ीबाजी में प्रो है पाकिस्तान, या तो जिहादियों में प्रो है, या तो बम गोला बारूद में प्रो है। यही 3 चीज में तो प्रो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास एक एक्स फैक्टर सब में होता है, हर एक देश में और हर एक व्यक्ति में एक्स फैक्टर होता है। मेरा एक्स फैक्टर है आई एम अ गुड स्पीकर, आपका कुछ और एक्स फैक्ट हुआ। हिंदू जेनोसाइड तालिबान में हुआ, हिंदू जेनोसाइड पाकिस्तान में हुआ, हिंदू जेनोसाइड बांग्लादेश में हुआ, हमारे भारत के अंदर हिंदू जेनोसाइड मोपला में हुआ, हिंदू जेनोसाइड मालाबार में हुआ, हिंदू जेनोसाइड महाराष्ट्र में हुआ, हिंदू जेनोसाइड बेंगलोर में हुआ, हिंदू जेनोसाइड कर्नाटका में हुआ, हिंदू जेनोसाइड केरला में हुआ, हिंदू जेनोसाइड पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू जेनोसाइड अब हिंदुओं को ही खत्म करना पड़ेगा। और बिल्कुल नेतन्याहू जी इजराइल में जैसे ऐसे जिहादी और आतंकियों का सफाचट कर रहे हैं और सफाया कर रहे हैं, बस वही राजनीति और वही रणनीति और वही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। तक क्या होता था ये वाले बॉर्डर में, अगर मान लीजिए इस तरफ इंडिया है, इस तरफ बांग्लादेश है, तो दोस्तों हमारी जो बीएसएफ की फोर्सेस होती थी वो इस बॉर्डर से ऑलमोस्ट 100 मीटर की दूरी अंदर जाकर के उन्होंने अपनी तैनाती को किया हुआ था। इसके पीछे का मेन रीजन एक तो यही था कि जो बॉर्डर है वो यहाँ पर प्रॉपर डिमार्केशन नहीं थी, एंड दूसरी बात यहाँ पर जो अगर आप बॉर्डर के पास में जाएंगे तो यहाँ पर बिजली पानी की जो सप्लाई थी वो भी प्रॉपरली देखने को नहीं मिलती थी। यानी कि अब हमारी जो यहाँ पे ट्रूप्स जो कि पहले 100 मीटर की दूरी पे अंदर हुआ करते थे, उनको अब शिफ्ट करके ये बिल्कुल बॉर्डर के ही पास में लाया गया है, जिसको कि टेक्निकल भाषा में जीरो लाइन का नाम दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे बीएसएफ के डीजी हैं अनिल कुमार सिन्हा जी, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि कुल मिला के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के 3 बटालियंस हैं, जहां पर ये 4 लैंड्स वाली प्रॉब्लम आती थी, वही वाली जो नदी वाली लैंड्स वाली। एवरीवेयर वी हैव डिप्लॉयड फोर्सेस अलोंग द जीरो लाइन, फरक्का से लेके काकरामिचार तक। बांग्लादेश से भारत के अंदर जो अवैध रूप से घुसने वाले लोग हैं और जो तस्करी होती है वो बहुत बड़ी संख्या में होती है, और खास तौर पर जब से ये रेजिम चेंज हुआ है बांग्लादेश के अंदर, इसके बाद से तस्करी और तेज हो गई है। इसके कई सारे कारण हैं, कारण को हमें समझना पड़ेगा। पहला कारण तो एक तो इंडिया से नॉर्मल रूप से सामान नहीं जा रहा है, इस वजह से तस्करी के जरिए सामान जा रहा है। उससे बड़ी बात आप एक देखो, पाकिस्तान बॉर्डर को आप देख लो। पाकिस्तान बॉर्डर में गुजरात का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, वहां से कोई घुसपैठ नहीं होती। राजस्थान का बॉर्डर लगता है, कोई घुसपैठ नहीं होती। पंजाब का बॉर्डर लगता है, वहां से कम घुसपैठ नहीं होती, बट हाँ तस्करी और ड्रग्स ये सब चीजें जरूर आती हैं, ये बात सच है। बट जो कश्मीर का एरिया है वहां से लोग घुसते हैं भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तानी। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ में भी आप एक देखो, त्रिपुरा के साइड से लोग नहीं घुसते हैं बांग्लादेशी, ना वहां पे तस्करी कोई बहुत होती है। और वही दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, इन इलाकों से, या नदिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, इन डिस्ट्रिक्ट से भी भारत के अंदर को इतने घुसपैठ नहीं कर पाते लोग। घुसपैठ होती कहां से?
घुसपैठ होती मुर्शिदाबाद से, मालदा से, चिकन नेक से, क्योंकि वहां की जो जनसंख्या है, वहां पे जो वर्ग की आबादी है, जो वहां की डेमोग्राफी है, वो सपोर्ट कर जाती है बांग्लादेशियों को। त्रिपुरा में नहीं करती। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदियां, इन सब में डेमोग्राफी सपोर्ट नहीं करती बांग्लादेशियों को। बट मुर्शिदाबाद में, मालदा में और आगे ऊपर आप चले जाओ, पूरी चिकन स्नैक तक आप चले जाओ, रायगंज हो गया, उसके बाद जो और दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, इन सब में समस्या होती है। यहीं से जो है वो तस्करी ज्यादा से ज्यादा होती भी है। अब उससे बड़ी बात है, अगर इंडिया एयर स्पेस बंद कर देता है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश खत्म। बांग्लादेश 3 तरफ से तो बंद हो गया, बचा क्या? पानी का रास्ता। पानी के रास्ते से निकलो, या जहाज भी उड़ाना है तो वहां से उड़ाओ, फ्यूल कॉस्ट उनकी डबल हो जाएगी। हवाई जहाज में भी हो, जो पानी के रास्ते से भी जाएंगे तो उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि अभी 2 दिन में सारी अकल ठिकाने आ जाएगी।